वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से जो है हम अपना एक्सेल के ऊपर फेसबुक के किसी भी स्टोर का डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो एक्सेल सीखने की वजह है वो है हमारे पास कि हम एक्सेल के थ्रू बहुत सारा डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम पिवट टेबल बना सकते हैं और उस पिवट टेबल के थ्रू जो है हम एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरीके की चेंजेस हमारे फेसबुक के स्टोर के अंदर या फिर फेसबुक के कैंपेन के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास इस तरीके का डेटा आएगा। एक ये डेटा जो है आप किसी भी वेबसाइट से, मैं आपको दे दूंगा कैगल का लिंक। ये वेबसाइट से मैंने यहाँ से इसको डेटा को पुल करा है। आप भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा सेट्स हैं। मैं फेसबुक ऐड कैंपेन वाला कर रहा हूँ, आप दूसरा कोई करें और एनालिसिस करें और परफॉर्म करें, वो खुद प्रैक्टिस करें कि किस तरीके से होता है। अच्छा, सबसे पहले एनालिसिस परफॉर्म करने से या पिवट टेबल में जाने से पहले हमें देखना होगा कि किस तरीके का ये डेटा इटसेल्फ है। ठीक है, डेटा का बिहेवियर क्या है। तो डेटा को हमें कभी कभार फ़िल्टर करना होता है। तो जैसे कि मैंने अभी ये नोटिस किया है कि इसके अंदर जो एज का कॉलम है, ठीक है, वो एक रेंज के अंदर है। और जब जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो हम देखेंगे कि वो रेंज का कॉलम जो है वो चेंज हो रहा है और काफ़ी बड़ा डेटा है। इसीलिए थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ से बीच में से दो कॉलम्स और आईडीज़, ये जो फेसबुक के दूसरे कॉलम्स हैं, गायब हैं। और यहाँ से जो है हमारे पास ये दूसरा डेटा शुरू हो गया, मतलब एज चली गई है। तो अब यहाँ से अगर मैं इसको डायरेक्ट चार्ट बनाना शुरू करूँगा तो डेटा के अंदर काफ़ी एरर आएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसका सिंपल शॉर्टकट ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल शिफ्ट और अपने इसका राइट एरो दबाएं कीबोर्ड का। ठीक है, फिर डाउन एरो दबाएं इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या करें, आप कंट्रोल एक्स करें और ये कॉपी यहाँ पे यानी कट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से फिर आप इस साइड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एज, फिर मेल और फीमेल का जेंडर कॉलम और फिर इम्प्रेशंस आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट यहीं पे क्लिक करूँगा और वी कर दूँगा। ठीक है, तो अब देखिए कि डेटा जो हमारा सेटिंग में आ चुका है। तो एक ये शॉर्टकट था, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब पिवट टेबल को इंसर्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप यहाँ इंसर्ट के टैब के अंदर जाएंगे और इंसर्ट के टैब के अंदर एक यहाँ पे पिवट का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम पिवट के चार्ट के साथ यूज़ करेंगे ताकि रिप्रेजेंटेशन भी जो है वो अच्छी हो जाए। तो हम किस तरीके से करेंगे, हम क्लिक करेंगे पिवट चार्ट्स के ऊपर और पिवट चार्ट एंड पिवट टेबल। तो यहाँ पे दोनों हमें ऑप्शन मिल रहा है, तो हम इधर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये डेटा की रेंज पूछ रहा है। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, वही मैं करूँगा दोबारा, क्या मैं दबाऊँगा शिफ्ट कंट्रोल और राइट एरो एंड देन फिर डाउन एरो। तो ये जितनी भी हमारे पास जो सिलेक्शन है जिसमें फिल हुए हैं टेक्स्ट या फिर नंबर्स, ये हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद टेबल पे कर दूँगा। कंट्रोल टी भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अब ये रेंज का पूछ रहा है तो आप कंफर्म करके ओके कर दें। ठीक है, इससे यहाँ से आप स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं, हमने पिछली वीडियोज़ में भी करा था, ये सीरीज़ पूरी पड़ी भी आप देख सकते हैं। तो हम सिंपल कोई रख लेते हैं, ये वाली रख लेते हैं। ठीक है, और अब ये इस तरीके से हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ से भी जो है मैं डायरेक्ट इसको फ़िल्टर कर सकता हूँ, फ़िल्टर आउट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसमें डायरेक्ट चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं वो वापसी करूँगा इंसर्ट। अब मैं आ गया यहाँ पे इंसर्ट पे और इंसर्ट से मैंने वापसी करा पिवट चार्ट और ये अब टेबल 1 बोल रहा है। तो टेबल 1 यही है, यहाँ से आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से एडिट कर सकते हैं इसको। और न्यू वर्कशीट में मेरी लोकेशन आनी चाहिए, मैं इंटरेस्टेड हूँ मेरी न्यू वर्कशीट के ऊपर मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम मिल गए। ठीक है, एक कॉलम है हमारे पास पिवट टेबल, जो कि टेबल्स की फॉर्म के अंदर डेटा को शो करेगा। एक हमारे पास है पिवट की चार्ट्स, तो वो चार्ट्स की फॉर्म के अंदर डेटा शो करेगा हमें। अब सबसे पहले एनालिसिस क्या हो सकता है, आपका क्या ख्याल है। तो सबसे पहले हम एक एनालिसिस, क्विक एनालिसिस कर लेते हैं जिसके अंदर हम एज का फ़िल्टर लगाएंगे। ठीक है, और एज को हम कर देंगे रॉस में। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास ये एज आ गई 30 to 34, 35 to 39 एंड इस तरीके से सो ऑन ये आ गई है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये एज की रेंज दी हुई है, तो अब हमें पता लग गया है कि किस किस रेंज के यहाँ पे लोग हैं। तो हमें लोग मिल गए 49 तक हैं मैक्सिमम। उसके बाद हम जेंडर के अंदर जाएंगे और जेंडर का फ़िल्टर लगा देंगे। ठीक है, अच्छा जेंडर का मैंने फ़िल्टर इसलिए लगाया है, यहाँ से मेल और फीमेल को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मेल और फीमेल को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ या अनसेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे
सेल्स कितनी हुई, तो टोटल कन्वर्जन्स कितनी हुई, या अप्रूव्ड कन्वर्जन कितनी हुई। अच्छा, इसको डेटा को थोड़ा सा मैं आपको बता भी दूँ कि क्या होता है। देखिए, फेसबुक की एक आईडी होती है, ऐड की हर ऐड की एक आईडी होती है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा ऐड कितना परफॉर्म कर रहा है, ये यहाँ से हम लगा सकते हैं अंदाज़ा, ठीक है। तो ऐड की आईडी जो है ये रिपीट भी हो रही होगी, ठीक है। अगर मैं इसको सॉर्ट करूँगा तो देयर आर मल्टीपल ऐड आईडीज़, बट देयर मैनी ऑफ देम आर दी सेम, ओके। तो जिसमें से जो सेम होंगी वो जाहिर सी बात है हम उसको फिर सिंगल काउंट करेंगे, और उसको कैसे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रिपोर्टिंग स्टार्ट एंड रिपोर्टिंग एंड। तो हर ऐड की जो होती है एक एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। तो आप जब भी कैंपेन कोई चलाएंगे उसके बाद अगर आफ्टर सर्टेन टाइम उसको आपको एंडिंग डेट भी देनी होगी, क्योंकि हर ऐड के ऊपर कॉस्ट लग रही होती है पर डे के हिसाब से, या फिर डॉलर्स के हिसाब से, पर कैंपेन के हिसाब से। तो आपने वो भी देखना है। तो रिपोर्टिंग एंड स्टार्टिंग डेट है, कितने डेट मतलब ऐड जो हमारा चला। सेकंड जो हमारे पास है वो है कि एफ बी आई डी हमारे पास जो है वो कस्टमर की आईडी, ये भी रिपीट हो रही होगी, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर एज है, जेंडर है, इंटरेस्ट बेसिकली शो कर रहा है व्हाट परसेंटेज पीपल जो है वो किस किस प्रोडक्ट, जैसे 3 प्रोडक्ट हैं तो उसमें इंटरेस्ट क्या है, इसको भी हम देखेंगे और कंपेयर करेंगे। इम्प्रेशंस है हमारे पास, सही है, कितने बार ऐड शो हुआ, कितनी बार लोगों ने क्लिक करा वहाँ पे, उस ऐड के ऊपर कितने डॉलर स्पेंड हुए थे, और टोटल कन्वर्जन्स कितनी हुई। टोटल कन्वर्जन मीन्स के ऐड टू कार्ट कर लिया लोगों ने, अब लोग खरीद रहे हैं उसको, लेकिन फिर बाद में कभी कभार आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से, या फिर लोगों का अपना खुद का जो है वो चेंज हो जाता है, तो वो कन्वर्ट नहीं हो पाया, बल्कि उन्होंने नहीं ख़रीदा। जैसे कि ये 2 था, 2 कन्वर्जन हुई थी, किसी रीज़न की वजह से एक ही कन्वर्जन अप्रूव हो पाई। तो इस तरीके से हमारे पास ये मल्टीपल डेटा, तो डेटा को समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी हम एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। कैंपेन आईडी है, ये भी एक ऐड आईडी है, तो आप कैंपेन आईडी यूज़ करें या ऐड आईडी यूज़ करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब मैं वापसी अपने एक्सेल शीट के ऊपर आ जाता हूँ, और यहाँ से मैंने सबसे पहले क्या करा, एज रख ली, ठीक है, और इसका फ़िल्टर लगा लिया जेंडर का। अब मैं टोटल कन्वर्जेंस देखूंगा, ठीक है। अप्रूव कन्वर्जन मैं इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि वो मैं बाद में देखूंगा। ये देखिए, तो हमारे पास टोटल कन्वर्जन जो है वो आ गई है, जैसे कि 30 to 34 के दरमियान, और मैं यहाँ पे अप्रूव भी देख लूँगा ताकि मुझे साथ साथ कंपैरिजन भी ड्रॉ हो जाए, कितनी अप्रूव हुई कितनी नहीं हुई। देखिए, तो इसमें देखिए जो कि ज़्यादा हमारी सेल्स को जनरेट कर रहा था, ज़्यादा कन्वर्जन हुई थी, वो किसी रीज़न से, अब ये रीज़न मुझे आइडेंटिफाई करनी होगी, वरना वैसे रॉ डेटा को देखने में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अब यहाँ से जेंडर का मैं फ़िल्टर लगा सकता हूँ, ठीक है। मैं अगर फीमेल को अनसेलेक्ट करूँ, और ये देखिए, तो मेरे पास आ गया कि 800 हमारे पास लीड जनरेट हुई हैं, मेल्स ने करी हैं जनरेट, ठीक है। यहाँ से पता लग रहा है मेल ने करी हैं जनरेट, और 800 के करीब, जिसमें से अप्रूव हुई हैं 300। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी आप फ़िल्टर्स लगा सकते हैं, जैसे कि मेरे पास अप्रूव कन्वर्जन का जो है वो फ़िल्टर यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, और मैं यहाँ से फ़िल्टर लगा सकता हूँ, ठीक है। वैल्यू फील्ड सेटिंग, यहाँ से मैं सम कर सकता हूँ, काउंट कर सकता हूँ। अभी सम कर रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि सेम एजेस के लोग रिपीट हो रहे होंगे, तो वो हमने नहीं लिए हैं, लेकिन कन्वर्जन्स जो हैं वो एक ही बार हो रही हैं, तो उनको हम सम काउंट कर रहे हैं। 2 कन्वर्जन हुई, 1 कन्वर्जन हुई, ठीक है। जब हम दूसरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम सेम वैल्यूज़ को हटा देंगे, जैसे ऐड आईडी है वो 19166, जैसे कि ये रिपीट हो रही है यहाँ पे 916916, तो इसको हम सिंगल काउंट करेंगे, ताकि फिर उसके अकॉर्डिंगली ये एक बार शो होगा इसको, और फिर उसके अकॉर्डिंगली ये देखेगा। तो इस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं। आप मल्टीपल चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट चार्ट के नाम से आप मुख्तलिफ चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। आप इस वैल्यूज़ को मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, हम सीखेंगे इंशाल्लाह जर्नी के अंदर, क्योंकि ये वीडियोस चलती रहेंगी। एक्सेल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, और आप लोगों का टास्क जो है वो ये है कि आपको एक इसी, जैसे मैंने अभी 2 दिन आपको चार्ट का ड्रॉ करके दिखाया, आपको एक रिस्पॉन्सिव चार्ट बनाना है जो कि इनसाइड डे डेटा की, ठीक है, एक्चुअली हो रहा क्या है। और फिर उसके बाद हमें आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, और वो मुझे मेल करनी है इस ईमेल आईडी के ऊपर। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, फर्स्ट कमेंट कर दूँगा। और यहाँ से आपको अपनी एक समझिए टास्क या असाइनमेंट समझिए, और यहाँ से स्टार्ट करिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको जो है कोई भी चीज़ जो है वो समझ में नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं अभी फ्यूचर के अंदर अमेज़ॉन आर्बिट्राज का कोर्स भी लॉन्च करने लगा हूँ। वीडियोस प्रोसेसिंग के अंदर है, इंशाल्लाह जैसी एडिट होती हैं तो मैं अपलोड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।